1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 पल्स एब्सेंट। जैसे हमने देखा कि उसकी पल्स एब्सेंट थी, उसके बाद हम एयरवेज को चेक करेंगे। एयरवेज को चेक करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, देखिए इस प्रकार। दूसरा तरीका है जॉ थ्रस्ट मेथड। इन दोनों मेथड के जरिए नहीं है तो उसको ओपन करके क्लियर करेंगे। ये भी ओपन एंड क्लियर। जैसे हमने देखा कि उसकी एयरवेज ओपन एंड क्लियर है, उसके बाद हम लुक, लिसन एंड फील के मेथड से उसकी ब्रीदिंग को चेक करेंगे। इस प्रकार उसकी सांसों की गरमाहट क्लियर हो गया है कि उसका सर्कुलेशन भी एब्सेंट है और उसके बाद एयरवेज क्लियर है, ब्रीदिंग एब्सेंट है, उसको हमने सीपीआर देना है। तो सीपीआर देने से पहले हमें उसके हार्ट को लोकेट करना बहुत ही जरूरी है। हार्ट को लोकेट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हमारा जो रिब्स एंड है इसको टटोलते हुए सेंटर में एक पॉइंट है ज़ाइफोइड प्रोसेस, और दूसरा तरीका हड्डी लटकी होगी, इसको बोलते हैं जाइफोइड प्रोसेस। ये इसको पॉइंट करेंगे, उसके ऊपर दो उंगली रखने के बाद अपने मास्टर हैंड उसके ऊपर रखेंगे, ये होगा हमारा कंप्रेशन पॉइंट। हमारा जाइफोइड प्रोसेस ये नापने के लिए होता है। उसके ऊपर दो उंगली इस प्रकार रखेंगे और हमारे मास्टर हैंड की हथेली का जो हार्ड पार्ट है उसको इस प्रकार रखेंगे। देखिए इस प्रकार जाइफोइड प्रोसेस, दो उंगली ऊपर, उसके बाद मास्टर हैंड की हथेली इस प्रकार रखेंगे। इस सीपीआर को कभी भी लाइव विक्टिम के ऊपर नहीं देना। हमारे पास अगर मिनीगन होता तो मिनीगन के ऊपर देना है। अभी हम लाइव विक्टिम के ऊपर दे रहे हैं, पर इसको एक्चुअल में नहीं देना है इसके ऊपर, क्योंकि जब हम इसको प्रेस कर देंगे ये तभी किया जाता है जब उसकी पल्स एब्सेंट है, ब्रीदिंग भी एब्सेंट है, तब उसको सीपीआर लाइव विक्टिम के ऊपर दिया जाता है। तो इसको प्रकार अभी 1 मिनट में 100 से लेके 120 बार 3 से 4 सर्कल देने हैं। 30 कंप्रेशन प्लस 2 रेस्क्यू ब्रीथ। देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1। जैसे हमने 30 कंप्रेशन दिया, हमने उसके बाद 2 रेस्क्यू। हमारे इंडियन के पास पॉकेट में साफ कपड़े या रुमाल की मदद से माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं। 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने के बाद फिर दोबारा हमने वेस्ट रिसाइकिल को देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2। जैसे रेस्क्यू ब्रीथ देने के लिए हमारे पास अभी सीपीआर मास्क है। अगर सीपीआर मास्क तो हर जगह नहीं होगा, उसके लिए हमें साफ कपड़ा या रुमाल लेना है, तो फेस को कवर करेंगे। उसके बाद ये दोनों नोस्ट्रिल को अपने हाथ की मदद से बंद करके उसका एयर ओपन करके फिर रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। और इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेमिनेशन हमें ना हो सकता है इसको कुछ कंप्रेशन डेप्थ हमें नहीं पता है, हम इसको रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हैं। कंप्रेशन कितना 5-6 सेंटीमीटर अडल्ट का, 3 से 4 सेंटीमीटर चाइल्ड का। इसकी जो थर्ड हमारा जो है पसलियों के इसके रिब्स के अंदर है। अंदर से आप जितना भी कमरा, अगर आप सॉफ्ट जगह गद्दे पे दोगे तो जितना आप प्रेशर दोगे वो गद्दे से जज़ब कर लेगा, उसके हार्ट को प्रेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी मेडिकल लैंग्वेज बोलती है डेथ 2 किस्म की है, एक क्लिनिकल डेथ, एक बायोलॉजिकल डेथ। इनका गैप होता है मात्र 7 से 8 मिनट। तो यहाँ ब्रीथिंग मतलब चोक हो गया, सांस बंद होगी, बेहोश हो गया, वहाँ से लेके 8 मिनट तक अगर जो हमारे ब्लड हार्ट पंपिंग कर रहा है उसको हमारे सेल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो धीरे धीरे मरेगी। तो 8 मिनट के बाद अगर हम उसको कंप्रेस करते रहें, 8 मिनट तक कंप्रेस करते रहेंगे तो हो सकता है वो रिट्राइव कर जाए, हो सकता है वो बच जाए। और ऐसे मैक्सिमम 80% केसेस में जिसको सीपीआर मिला है वो बच गया है। अगर 8 मिनट से ऊपर हो जाता है तो फिर धीरे धीरे हमारे सबसे पहले ब्रेन सेल डेड होते हैं, फिर वो कभी रिट्राइव नहीं होता। जैसे ही पल्स एब्सेंट हुई है, बेहोश होकर गिरा है, जब उसका नब्ज बंद होगी, पहले मुंह में देखना, मैक्सिमम पेशेंट की जी पलटी हो जाती है, हमारा एरिया बंद हो जाता है। उसको ठीक करके तुरंत सीपीआर देना है। और अडल्ट के ऊपर कई आदमी बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा होता है, आप उसको बैठ के उसकी छाती पीट दीजिए। अगर ये भी नहीं है, घर में किसी को शॉर्ट लग जाता है, देखना बेहोश हो जाता है, नीला पड़ना शुरू हो जाता है, हमारी ऑक्सीजन घटना शुरू हो जाती है। आज जिसको जो से थप्पड़ मारता है नील पड़ता है। नील का मतलब क्या है, वहाँ की हमारी जो ब्लड सप्लाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कट हो रही है। तो इस समय में क्या करें, उसकी जोर से उसकी छाती पीटनी है और माउथ टू माउथ उसको ब्रीथ देनी है, हर मुंह से मुस्कुरा के। अगर बच्चा है तो दोनों अपना मुंह जो है दोनों में नाक और मुंह में देके पफ करते रहिए। अगर अडल्ट है तो आप आराम से उसके मुंह खोल के रुमाल रख के उसका नाक बंद करके, ताकि पूरा प्रेशर आपका उसमें जाए। अभी आप लोगों को तो जो मैक्सिमम जो पढ़े लिखे उनको पता है कि हमारे बोले वातावरण में ऑक्सीजन जो 21% होती है, इनहेल करें 16% हमारी बाहर जाएगी, हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग इस पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, जल्दी जल्दी आदमी गिर रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा टॉपिक रहता है। दूसरा इसके बाद हम बताएंगे एफबीओ। कोई हम घर में खाना खाते हैं, कोई गला फंस जाता है, मतलब कि जो निवाला फंस जाता है, बच्चे को ब्लॉक हो जाएगी, उसका दम फूटेगा और वो एक्सपेरिमेंट डाल, मतलब कि उसकी जान जाने का खतरा रहता है।
अगर इन केस में किसी फॉरन गले में फंस गया है, खाना खाते समय कुछ भी चीज फंस गया है, तो वो यहाँ से पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? यूनिवर्सल साइन है कि जहाँ फंसा तो यहीं से पकड़ेगा, ये हमारा कॉमन साइन जी है। तो ऐसे इसकी किसी ने खाना खाया जहाँ कुछ इस गले में फंस गया, उसे कैसे निकालना है ये तरीका हम बताएंगे। चोकिंग दो टाइप की होती है, पार्शियल और कंप्लीट। जैसी चोकिंग का साइन आपने बताया जज साहब ने कि ये यूनिवर्सल साइन है, जब किसी के गले में कुछ फंसा होगा तो वो कोशिश करेगा गले को जोर से दबाने के लिए, इतना इजीली नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले हमने उसके गले से जो हाथ में टाइट पकड़ रखा है उसको छुड़वाना है। उससे पहले उसका एक बार चेक कर लेना है, भी आपसे उससे रिस्पॉन्स पूछ लेना है, हे आर यू चोकिंग, हे आर यू चोकिंग, हे आर यू चोकिंग। तो वो अभी गले में कुछ फंसा होने के कारण मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहा, पर हमें साइन दे रहा है कि हाँ गले में कुछ फंसा हुआ है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्योंकि उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो अब इशारा कर रहा है कि हाँ आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इस पोजीशन में उनके पीछे में खड़ा हो जाना है और सबसे पहले उसके जो बिल्कुल टाइटली हाथ पकड़े हुए हैं गले से वो हमने छुड़ाना है, इस प्रकार देखें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अंदर से इस प्रकार निकाल के ये पोजीशन बना लेना है। उसके बाद नाभि और ज़ाइफर्ड प्रोसेस दोनों को पॉइंट करते हुए दोनों के सेंटर में एक पॉइंट चुनना है। उसके बाद इसको हेमलिच मैनुअल मेथड बोलते हैं। हमारे राइट मास्टर हैंड अंगूठा अंदर से, चारों उंगलियां बाहर से इस प्रकार वहां पर रखना है जो हमने पॉइंट चुना है। उसके बाद दूसरे हाथ से सपोर्ट देनी है और 5 बार इनवर्ट अपवर्ड, इनवर्ट अपवर्ड, इनवर्ट अपवर्ड, इनवर्ट अपवर्ड, इनवर्ट अपवर्ड। जैसे 4 से 5 बार करने के बाद हो सकता है तो आप उसके फेस को लेफ्ट करके एक बार चेक कर रहे हैं। अचानक आपने लगा अगर नॉर्मल पार्शियल चॉकिंग है तो क्लियर हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, काफ़ी टाइम चॉकिंग होने के बाद कोई भी विक्टिम अनकॉन्शियस हालत में चला जाता है, अचानक बेहोशी की हालत में चला जाता है। तो क्योंकि वो बिल्कुल ढीला से अपने शरीर को छोड़ देगा, तो उसके इस प्रकार से सहारा लेते हुए आराम से नीचे लेटा लेना है। उसके हेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ रखा है, उसके हेड को इंजरी ना हो। फिर जैसे हमने पहले बताया था, सेम सीपीआर का जो भी हमने प्रोसेस फॉलो किया था उसी प्रकार इनका पल्स चेक करेंगे, एयरवेज चेक करेंगे, क्योंकि एयर हमने क्लियर किया है। उसके बाद ब्रीदिंग चेक करेंगे। सीपीआर का सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसको सीपीआर दिया जाएगा।